में गवर्नमेंट ने लीगली एग्जम्पशन दी हुई है लैंग्वेज की। आपको ज़रूरत नहीं है कोई भी इंग्लिश का टेस्ट देने की। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है साल 2 साल पाकिस्तान में, इंडिया में और कहीं भी, 12वीं कम से कम की हो आपने, और उसके अलावा CLB 4 आपने 5 बोला, 5 भी नहीं 4 बैंड, अगर आपके पास 4 बैंड हैं अच्छा वो भी चल जाएंगे। है हाँ, वो वो सीधी आसानी फैमिली से आ PR ले सकते सकते हैं, हैं। हाँ जी, फैमिली पीआर ले सकते हैं। हाँ, पूरी फैमिली। आप जो हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे जो हैं 22 साल की उम्र से नीचे नीचे। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है, बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हैं। आप ऑनलाइन जाएं, अप्लाई करें, ढूंढें और अप्लाई खुद भी कर सकते हैं। इट्स नॉट दैट हेलो अस्सलाम वालेकुम बाजीज़ एंड बाजीज़, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਅਲੀ ਜन्नत ऑल द वे फ्रॉम कनाडा कैसे आया जा सकता है। आज रेगुलेटेड कंसल्टेंट से बात करते हैं और आपके तमाम तर सवालों के जवाब लेते हैं जो सवाल आप हमें कमेंट बॉक्स में छोड़ते हैं। आइए उन सवालों के जवाब लेते हैं और आज मेरे साथ खास शख्सियत मौजूद है। लेट्स गो। आज मेरे साथ है रेगुलेटेड कंसल्टेंट मौजूद हैं, इमिग्रेशन से मुतालिक हम उनसे क्वेश्चन करेंगे। और आज हमें ज्वाइन किया है गुरिंदर पाल पाजी ने। पाजी सत श्री अकाल। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप? ठीक है? ठीक है जी, ठीक है। आप सुनाएं। जी ठीक ठाक है। सबसे पहले तो हम जानना चाह रहे हैं आपके बारे में। जी, मेरा पूरा नाम है जी गुरिंदर पाल सिंह बैनवेट, और मैं रेगुलेटेड कनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट हूँ और IRB स्पेशलिस्ट हूँ। तरह की सहूलतें हम प्रोवाइड करते हैं। मेरे 2 ऑफिस हैं कनाडा में, एक विक्टोरिया BC और दूसरा टेबर अल्बर्टा में। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि कनाडा कैसे आया जा सकता है, कनाडा आने का आसान तरीका क्या है? देखिए, ये डिपेंड करता है हर बंदे की अपनी सिचुएशन पे, कि अगर आप यंग हो, अगर आप अभी नए बिजनेस में नहीं हो, या कोई अच्छी जॉब नहीं है, देन द बेस्ट इज टू कम हियर एज अ स्टूडेंट। आप स्टूडेंट पे आओ, स्टूडेंट परमिट लेके आओ कनाडा पढ़ने के लिए। अगर आपकी एजुकेशन अच्छी है, आपकी इंग्लिश अच्छी है। अगर आप किसी स्किल्ड वर्कर में हो, आप अच्छा काम जानते हो, कोई आपके पास तजुर्बा है, किसी भी एक्सपीरियंस है किसी भी बिजनेस में, तो आप एज अ वर्कर भी आ सकते हो, स्किल्ड वर्कर भी आ सकते हो, कंस्ट्रक्शन में आ सकते हो। सो जैसे हमारे हिंदुस्तान में और जहाँ फिर पाकिस्तान में, जहाँ और कंट्रीज़ में, पंजाब में बहुत सारे फार्मर्स हैं, तो आप एज अ फार्मिंग वीज़ा पे भी आप वर्क परमिट पे आ सकते हैं। सही। और विजिटर वीज़ा से स्टडी परमिट अगर कोई लेना चाहे तो क्या ये स्टडी परमिट लेना आसान है? जी, सो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। बहुत लोगों को पता नहीं है कि विजिटर से स्टडी परमिट कैसे हो सकता है। जैसे मैंने बोला कि वर्क परमिट पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन तरीका है। लेकिन सिमिलरली आप स्टडी परमिट लेने का भी एक तरीका है। अगर आप विजिटर आते हो, लीगल वे है। वो ये है कि कनाडा अलाउ करता है आपको किसी भी कोर्स को करने में जो 6 महीने से छोटा है। तो आप अगर विजिटर पे हो और कोई भी कोर्स लेते हो यहाँ पे जो 6 महीने से कम की टाइम में पूरा हो जाएगा, तो आप लीगली वो स्टडी कर सकते हो। आपको स्टडी परमिट लेने की ज़रूरत नहीं है। और जब आप वो कोर्स करोगे, अगर वो कोर्स कोई बड़ा कोर्स जो साल या 2 साल का हो, उसकी प्री रिक्विजिट्स पूरी कर रहा है, आप उसको, उसकी रिक्वायरमेंट है लेकिन वो बड़े कोर्स की, आपने छोटा पूरा कर लिया कनाडा में, वो दिखा के आप बड़ा जो स्टडी है साल या 2 साल वाली, उसको करने के लिए स्टडी परमिट आप फिर अप्लाई कर सकते हो। तो बेस्ट तरीका है, आप अगर आपने 12वीं की हुई है और आप विजिटर वीज़ा पे यहाँ पे हो, तो आप कनेडियन 12वीं का एक कोर्स होता है, 4 महीने के बीच बीच हो जाता है, आप वो करें। करने के बाद वो प्री रिक्विजिट्स है जो अपना 2 साल के प्रोग्राम के लिए या साल के लिए, तो फिर वो अप्लाई करें। जब आपको ऑफर लेटर मिल गई, उसके बिहाफ पे आप विजिटर से स्टडी परमिट ले सकते हो। सही। और जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्क परमिट क्या मिल सकता है बगैर आइल्स के? जी, अगर आप कनाडा में नहीं रहते, आपने बाहर से कहीं से अप्लाई करना है, तो आप वर्क परमिट लगा सकते हो बिना आइल्स के, जो कि लो स्किल्ड जॉब्स होती हैं। पर मोस्टली LMIs पे इंग्लिश की रिक्वायरमेंट लिखी होती है। लेकिन एक जॉब ऐसी है जिसमें गवर्नमेंट ने लीगली एग्जम्पशन दी हुई है लैंग्वेज की, आपको ज़रूरत नहीं है कोई भी इंग्लिश का टेस्ट देने की, वो है एग्रीकल्चर। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है साल 2 साल पाकिस्तान में, इंडिया में और कहीं भी, एज अ फार्मिंग, चाहे आप खुद का काम कर रहे हो, चाहे आपने ज़मीन किराए पे ठेके पे लेके किया है, चाहे आप किसी नर्सरी, कोई प्लांट्स नर्सरी वगैरह में आप तनख्वाह पे काम कर रहे हो, आपके पास प्रूफ है, जॉब ऑफर है, और एक्सपीरियंस लेटर है आपके पास, तो आप LMI लेके फार्मिंग की सीधा आप कनाडा में ऑन वर्क परमिट आ सकते हो 2 साल के लिए। यूजुअली उसकी जो टाइम लिमिट होती है 2 साल की होती है। अच्छा, तो ये बताइए कि जिन लोगों के पास आइल्स है लेकिन आइल्स का स्कोर बहुत कम है, कम लाइक 5.5 या 6 के राउंड है,
तो क्या वो पीआर ले सकते हैं? उनको कैसे पीआर मिल सकती है? और ऐसे में कौन सा जो प्रोविंस है वो आप कह सकते हैं कि आइडियल हो सकता है? कनाडा में अगर आप देखें, एक तो अटलांटिक प्रोग्राम चलते हैं जो जिसमें नोवा स्कोशिया, न्यू ब्रांसविक, वो सारी प्रोविंसेस आती हैं। उनके खुद के प्रोग्राम है जहाँ पे CLB 5 यूजुअली ठीक रहता है, और आप वहाँ पे अगर जॉब मिल रही है आपको, यू कैन अप्लाई। उसके अलावा ये जितने भी प्रोविंसेस हैं कनाडा की, उनके पास एक स्पेशल प्रोग्राम होता है फेडरल से अलग। हर प्रोविंस अपनी मर्जी से किसी को भी PNP कर सकती है अप्रूव, जिसका मतलब होता है प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम। आज की डेट में देखा जाए, मैनिटोबा, सस्कैचुअन, अल्बर्टा, ये जो प्रोविंसेस हैं बहुत अग्रेसिवली चल रही हैं। लेकिन रिसेंटली जो अभी पिछले 1.5 साल से कोई तकरीबन जो प्रोग्राम चल रहा है जिसमें बहुत ही लो आइल्स की ज़रूरत है और कुछ ज़्यादा नहीं मांगते, सिर्फ 3 रिक्वायरमेंट्स हैं। आप 12वीं कम से कम की हो आपने, और उसके अलावा CLB 4 आपने 5 बोला, 5 भी नहीं, 4 बैंड। अगर आपके पास 4 बैंड हैं अच्छा। वो भी चल जाएंगे। और उसके बाद आपको चाहिए 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस। पिछले 18 महीने में आपको 12 महीने का एक्सपीरियंस कम से कम होना चाहिए किसी भी काम का। और उसकी टीयर ना देखी जाती है 3 और 4 जो लो स्केल हैं। अगर वो हैं आपके पास और उसके रेलिवेंट टीयर की आपको जॉब मिल रही है कनाडा में, आई मीन अल्बर्टा में, सिर्फ जो लिस्ट है एक रूरल प्रोग्राम की, उन छोटे टाउन्स में अगर आपको जॉब मिल रही है, देन यू आर एलिजिबल। तो आपको 3 रिक्वायरमेंट पूरी करनी है और जॉब लेनी है कनाडा में। और LMI नहीं, सिर्फ जॉब लेटर ये लेनी है, आप एलिजिबल हो फॉर द PNP। और जैसे ही आपकी PNP अप्रूव होती है तो आप कनाडा में ऑन वर्क परमिट और PR की फाइल आपकी पहले से लग जाएगी कनाडा आने से, जिसको 18 महीने लगते हैं, पर उतना टाइम के लिए आपको वर्क परमिट भी मिलेगा। पूरी फैमिली के साथ आओगे, एक बंदा नहीं, या बाकी बाद में स्पॉन्सर करना, ऐसा कुछ नहीं है। पूरी फैमिली है, जितने भी बच्चे हैं 22 साल से कम की उम्र वाले, वो साथ में आपके आएंगे। और एक और जो अहम चीज़ है कि कुछ लोगों के वीज़ा जो हैं वो रिजेक्ट हो रहे हैं, रिफ्यूज़ल की अगर हम बात करें, तो अगर रिफ्यूज़ल ज़्यादा हैं तो उसके बावजूद क्या बेहतर तरीका है, क्या बेस्ट वे है कनाडा आने का? क्या उसके बाद भी कोई पॉसिबिलिटी है? जी, जो जितने भी हम वीज़ा, जैसे विजिटर वीज़ा, वर्क वीज़ा, स्टडी परमिट, कुछ भी आप लगाते हो, वो फाइल जाती है सीधा एम्बेसी के पास। और अगर एम्बेसी को लगता है कि आप वापस नहीं आओगे, जो आपके पास ना फंड्स नहीं है, कुछ भी, मतलब अगर कोई रीज़न दे के वो रिफ्यूज़ल दे रहे हैं आपको, 1 बार, 2 बार, 3 बार आपने नोट्स निकाले हैं, आपको वीज़ा नहीं मिल रहा है, तो भी अगर आप, जो मैंने पहले आपको PNP का प्रोग्राम बताया, जैसे अल्बर्टा रूरल प्रोग्राम बताया, वो प्रोग्राम में अगर आप अप्लाई करते हो तो वो रिफ्यूजल्स का इस फाइल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये फाइल फेडरल या एम्बेसी के पास नहीं जाती, ये फाइल जाती है प्रोविंस के पास। और प्रोविंस को नहीं लेना देना कि आपने कितनी दफ़ा पहले अप्लाई किया हुआ है, कितनी रिफ्यूजल्स हैं। और अगर वो PNP आपकी अप्रूव हो जाती है तो फिर वो फाइल जाती है उसके बाद फेडरल के पास। और फेडरल का काम है, सिर्फ 2 चीज़ें मेन चेक करनी होती हैं कि आपकी कोई क्रिमिनल एक्टिविटी तो नहीं है, आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड सही है, और दूसरा कि आप हेल्दी हो, आपका कोई मेजर हेल्थ इशू नहीं है, तो ताकि कनाडा पे आपका बोझ ना पड़े। अगर ये 2 चीज़ें नहीं है आपके पास, कोई आपको क्लियर है रिकॉर्ड, तो आपका बेसिकली आप इनएडमिसिबल नहीं हो कनाडा में, तो आप आ सकते हो। तो वो यही काम रह जाता है फेडरल और एम्बेसी का। पिछली रिफ्यूजल्स का उस पर कोई फर्क नहीं। हाँ, पर जो आपने फाइल में पहले लिखा है कि मैं ये काम करता हूँ या ये करती हूँ, और रिफ्यूजल्स है, वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, वो उसको हम चेंज नहीं कर सकते, वही रहेगा। आप ये नहीं कह सकते कि पहले आप कह रहे थे आपका बिजनेस है, अब आप कह रहे हो नहीं मैं तो फार्मिंग करता था। तो जो एक बार फाइल अंदर चली गई, वी हैव टू कीप इट इन द सेम वे। पर अगर आप PNP लगाते हो तो पिछली रिफ्यूजल का उस पर कोई इफेक्ट नहीं है। तो एक बार फिर से जानना चाह रहा हूँ कि जिन लोगों के पास कम आइल्स का स्कोर है, आपने 4 बैंड की भी बात की, 4-5, तो उनके लिए भी अच्छी खबर है, हाँ, वो सीधी आसानी फैमिली से PR आ ले सकते हैं। सकते हैं। हाँ जी, फैमिली सीधी- PR ले सकते हैं। हाँ, पूरी फैमिली। आप जो हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे जो हैं 22 साल की उम्र से नीचे कम से कम कितना उसका स्कोर हो? 4 CLP? CLB 4 CLB 4। जी। अगर CLB 5 है तो आप स्किल्ड जॉब ले सकते हो, CLB 4 में लो स्किल भी ले सकते हो। उसमें क्या है कि आपको छोटे टाउन्स में आपकी रेलिवेंसी टीयर की साथ की जॉब मिलने जैसे ढूंढनी अल्बर्टा पड़ेगी। रूरल रिन्यूअल स्ट्रीम जी, प्रोग्राम और है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है, बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हैं। आप ऑनलाइन जाएं, अप्लाई करें, ढूंढें और अप्लाई खुद भी कर सकते हैं। इट्स नॉट दैट हार्ड टू अप्लाई, और हमारी हेल्प चाहिए, वी कैन रिप्रेजेंट यू टू फाइल द जी जी, बहुत शुक्रिया। कोई मैसेज देना चाहें देखने वालों के लिए लास्ट में? मैसेज हमारा यही है जी, अपना डरने की ज़रूरत नहीं है
कनाडा को इतना बड़ा हुआ बना के ना रखें और जो फेक एजेंट है उनसे बचें, पैसा ना खराब करें। कोई भी सलाह है कोई रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट से लेके ही कुछ काम करें और अपनी फाइल जो जमा हो रही है उसकी कॉपी जरूर अपने पास रखें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अप्लाई कर देते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि उनकी फाइल नंबर क्या है, यूसीआई नंबर क्या है, फाइल में लगाया क्या है और फॉर्म में भरा तक क्या है। तो वो एप्लीकेशन अपने पास जरूर उसकी कॉपी मंगवा के अपने एजेंट से जरूर रखें ताकि अगर डाउन दी रोड आपको उसकी जरूरत पड़े कि उसमें क्या लिखा था तो वो इजीली एक्सेसिबल हो। अगर आपके पास नहीं भी है, फाइल नंबर और यूसीआई होना चाहिए ताकि हम वो रिकॉर्ड निकलवा सकें। जी, बहुत शुक्रिया आपा जी, आपके कीमती वक्त का। आपसे फिर मुलाकात होगी। ओके जी, थैंक यू जी, सत श्री अकाल।